महाराज श्री, हर इंसान बोलता है कि चरित्र के बिना जीवन नहीं, यदि चाय और चरित्र गिरते हैं तो दाग ही देते हैं। और धर्म बोलता है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये तो सब बोलते हैं, किंतु महाराज जी एक बार चरित्र खराब हो गया तो वापस नहीं आता। लेकिन अगर गलती हो जाए तो समाधान कोई नहीं बताता, सिर्फ दाग लगाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कोई ऐसा चरित्र में दोष लगा रहा हो? अपराध ही आप कर चुके हैं तो दाग से डरना क्यों? दाग से डरोगे तो दाग दिखेगा। हाँ, वो कह रहे हैं चरित्र खराब हो गया है तो अब क्या करना चाहिए? चरित्र हो गया खराब तो उसको सुधारो। इससे ज्यादा ऐसा पावरफुल चरित्र अपनाओ, ऐसा पावर आचरण अपनाओ, ऐसी बात नहीं है। किसने कहा कि चरित्र का दाग नहीं धुलता? मैंने कल ही कहा था कि ऐसे अपराधी जिन्हों से मर्डर हो गया, केस हो गया, मार डाला, लेकिन वो जेल में जाकर के एक आदर्श कैदी का खिताब लेके आया। एक अपराधी कह रहा हूं, एक अपराधी जिसने मर्डर केस किया था, जेल गया, आजीवन कारावास हुआ, 5-6 साल में 10 साल में उसको बरी कर दिया गया और वहां से एक सर्टिफिकेट, आदर्श अपराधी, आदर्श जेली। आदर्श जेली यानी जेल में रहने वाला सरकार कह रही है कि इतना अच्छा जेली, इतना आदर्श, उसका दाग दुख गया। और आदर्श जेली का प्रमाण पत्र वो जिस कहीं भी लगा देता है, ध्यान रखना मैं आदर्श जेली हूं, लोग उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। जेल में भी इसने अपनी आदर्शता कायम की। भूल सुधारने का मौका बहुत मिलता है, हम सुधारते नहीं हैं। जो दाग लग गया है उसको सुधारने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए कोई व्रत लेकर टूट गया है तो आप उतने ही तोड़ो ना जितना आपको तोड़ना पड़ा। एक साधु को साधु पद छोड़ना पड़ा। बोले महाराज हमारी बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा इज्जत बन जाएगी। तुमने साधु पद उतना ही तोड़ो जितना तुम्हारा तोड़ना मजबूरी है। कम से कम अब तुम तोड़ करके ग्रस्त बन गए हो तो चाट के ठेले पर तो चाट मत खाओ, बाजार की वस्तु तो मत खाओ, रात में पानी तो मत पियो, एकासन करो। एकासन से तो तकलीफ नहीं है, दुकासन कर लो। बाजार में खाते हुए कहीं नहीं पाए जाओ, किसी पिक्चर टाकीज में मत पाए जाओ, घर में टीवी खोलते हुए मत पाए जाओ, किसी को बुरी नजर से देखते मत पाए जाओ। जो चर्या मुनिपद की है, आपका मुनिपद क्यों छूटा? क्योंकि आप अस्वस्थ थे। मुनिचर्या आप नहीं पाल पा रहे थे, कोई बात नहीं, मुनिपद छोड़ दिया, लेकिन और चर्या तो पाल सकते हो। और चर्या क्यों भ्रष्ट हो रहे हो तुम? अब ऐसे में कैसे दाग मिटेगा? और यदि तुमने उतना ही छोड़ा है नियम जितना तुम्हारी मजबूरी थी, तो लोग ये कहेंगे कि मुनि पद छोड़ने के बाद भी घर में मुनि के समान रहते हैं। आज भी उनकी वही चर्या है, आज भी उनकी वही सब कुछ है। हमारे यहाँ एक जिनेंद्र वर्णी हुए, उनको एक फेफड़े में तकलीफ हुई थी बहुत पहले गिरना, उनको क्षुल्लक पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन सारी दुनिया उनको क्षुल्लक ही मानती थी। सारी दुनिया, जैन अजैन सब वर्णी जी कहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई चर्या नहीं बदली, कोई चर्या नहीं छोड़ी, भेष वही रखे रहे। महातकिल आचरण में इतने आचरण शुद्ध थे, कभी उन्होंने कहीं यहाँ बाजार में घूमते नहीं देखा जैसे क्षुल्लक अलग मुनिराज नहीं घूमते। वे किसी कार्यक्रम में नहीं गए, शादी विवाह में नहीं गए, किसी से बोलते ही नहीं थे। बस इतना ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मुनिचर्या पढ़ नहीं रही थी, क्षुल्लक चर्या, उतना ही छोड़ा उन्होंने, बाकी शेष पालन किया। तो आप शेष चर्या का पालन करिए। जो चर्या आपको छोड़ना जरूरी नहीं है, लोग आपको इज्जत देंगे, आपका पद से उतरना लोग भूल जाएंगे और तुम्हारे आचरण को इतना याद रखेंगे, आज भी ये साधुवत ही है। इसलिए अपराध करने के बाद आपको बहुत सावधान रहें। तो ऐसी बात नहीं है, हमारा देश अच्छे अच्छे पापियों को भूल गया, अच्छे अच्छे पापियों को भूल जाता है, अच्छे अच्छे पाप करने वाले पापियों को भूल जाता है। अंजन चोर जैसे पापी को भूल करके निरंजन बना दिया। ये जैन दर्शन है। संसार में ना जाने कितने कितने बड़े बड़े पाप किए लोगों ने, संसार उनको भूल गया।
दस्यु सुंदरी, दस्यु सुंदरी, हाँ सब भूल गए। देख लीजिए आप, एक डाकू डांड करने वाली भारत देश ने 20-20 लोगों को लाइन लगा के हत्या करने वाले को भी सांसद का टिकट दिया। और गजब तो ये हुआ, तुम कह रहे हो दाग नहीं छूटता है, 20-20, 25-25 लोगों की लाइन लगा के हत्या करने वाली फूलन देवी 2 बार सांसद बनी, 2 बार सांसद बनी। चलो उसको टिकट मान लो एक पार्टी ने किसी कारण से दे दिया हो, जनता तो पार्टी नहीं थी, जनता ने जिताया। कितना बड़ा दाग था उसकी जिंदगी में। एक डाकुओं का बहुत खौफ था उसका, बहुत खूंखार थी वो नारी। लेकिन सारा देश, सारे वोटर उसको भूल गए, उस दाग को भूल गए और सांसद बनाया 2 बार। 1 बार भूल हो सकती है, 2 बार सांसद बनाया। और मुझे तो लगता है कि यदि उसका मर्डर नहीं होता तो वो एक दिन मिनिस्टर बनती, क्योंकि उसके बाद जो उसने अपना आचरण शुद्ध किया, उसके बाद जो अपनी छवि बनाई और उसने रो रो करके अपनी कहानी सुनाई कि मैं डाकू बनी नहीं थी, इन परिस्थितियों ने डाकू बनाया। उनकी कहानी देखो, स्टोरी देखो, जब उसने रो रो करके सारी दुनिया के सामने बयां की कि मैं डाकू थी, कि मेरे साथ कितने अत्याचार हुए, कितने उसके साथ दुर्व्यवहार हुए। वो डाकू नहीं बनी थी। जिन अपराधियों को कोर्ट सजा नहीं दे पाई, उन अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायाधीश बनी थी। उसने कभी किसी को अन्यायपूर्वक नहीं मारा। उन्हीं लोगों को मारा था जिन्होंने कल, जब वो ग्रस्त अवस्था में सही थी, उसको नग्न करके बाजार में घुमाया था। उसी बस्ती के लोगों को मारा था जिसके साथ उन्होंने, सब ने लोगों ने दुर्व्यवहार किए थे, उन्हीं लोगों को मारा। यानी वो न्यायाधीश, उनसे कहा कि मैं डाकू बनने नहीं गई थी, मैं अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायाधीश बनी थी। सजा दे दी और सबके सामने जनता भूल गई उसका दाग और सांसद बन के चुना। ठीक है, उसको बाद में किसी ने मार दिया, बहुत छोटी उम्र में ही मर गए वो, ऐसा तो ऐसी बात नहीं है। आप अपना आचरण सुधारिए। जब फूलन जैसी महान दस्यु डाकू अपना दाग धो सकती है भारत देश में और दाग धो करके सांसद बन सकती है, उस देश में आप कह रहे हो कि हमारी जिंदगी में दाग लग जाए तो वो कैसे धोए जाए? अरे भाई, ये दाग धोने की कला सीखना है तो फूलन देवी से सीख लेना।